हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। एग्जाम्पल 11 हम करने जा रहे हैं एनसीईआरटी सिलेबस क्लास 10th का चैप्टर 1 का। शो दैट 3√2 इज़ इरेशनल। 3√2 कैसा है? इरेशनल हमें प्रूफ करके बताना है। तो सेम चीज़ ही हम करेंगे जैसे एग्जाम्पल 10 में हमने किया था, वही प्रोसेस को फॉलो करेंगे यहाँ पे। ठीक है, अगेन अजम्पशंस, लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्ररी, वही वाला स्टेप्स। सोल्यूशन, let us assume to the contrary that क्या करते हैं हम? 3√2 is रेशनल। ठीक है, हमें ये रेशनल है, ये पता है। that is directly that is we can find rational, और that means a by b फॉर्मेट में आएगा। we can find co-prime a and b where b not equals to 0 such that अगर ये रेशनल है तो इसको ऐसे लिख सकते 3/√2 इक्वल्स टू a/b। यही मेरी इक्वेशन 1। ठीक है, ये रेशनल नंबर है, हमने लिखा है रेशनल, तो रेशनल a by b फॉर्मेट में होते हैं तो वहाँ पे लिख दिया a by b। ठीक है, अब इसे ही लेकर आएंगे, रीअरेंज करेंगे। रीअरेंजिंग वी गेट इसको रीअरेंज करने का मतलब √2 को यहीं पे रहने दो, बाकी टर्म्स को उस तरफ लेकर आ जाओ। तो यहाँ से होगा क्या? मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। √2 को रहने देंगे यहीं पे। √2 इक्वल्स टू a/3b हो जाएगा। ठीक है, बट √2 कैसा नंबर है? √2 इरेशनल है। ठीक है, जैसे √3 हमने, √5 ये सब हमारे कैसे इरेशनल है, तो √2 कैसा है? इरेशनल है। तो इरेशनल के सामने वाला भी इरेशनल ही बनना चाहिए। हमने लिया है रेशनल, तो ये हमारी कॉन्ट्राडिक्शन सारी यहीं पे गलत हो जाएंगी। ठीक है, लिखेंगे कैसे वो मैं बता रहा हूँ। ठीक है, सिंस यहाँ पे लिखते हैं सिंस 3a and b are integers a/3b is रेशनल। अगर ये रेशनल हुआ तो इसके हिसाब से √2 भी हमारा रेशनल हो जाएगा। एंड सो √2 इज रेशनल। ठीक है, √2, बट दिस कॉन्ट्राडिक्ट्स the fact that √2 इज इरेशनल। ये हमारे कॉन्ट्राडिक्शन ने ऑलरेडी बता रखा है, मतलब हमारी कॉन्ट्राडिक्शन गलत हो चुकी है कि √2 कैसा था? इरेशनल नंबर था। ठीक है, सो अगर √2 इरेशनल हो तो ये भी टर्म कैसा होगा? पूरा का पूरा इरेशनल ही होगा। सो वी कंक्लूड दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा आई होप। बस इतने स्टेप्स लिखने, जब इस तरीके का आएगा तब। सिंगल आता है वहीं पे हमारा स्टेप्स थोड़ा लार्ज हो जाता है। अगेन यहाँ पे सिर्फ इतना दिया रहा है और ये 4 मार्क में दिया रहा है ना, तो आपको √2 को भी इरेशनल, जैसे पहले वाली कंडीशन में हमने स्क्वायरिंग करके करवाया था, उस तरीके से इसे भी प्रूफ करना पड़ेगा अगर ये 4 मार्क में आता है तो। जनरली ये छोटा जब आएगा वो 2 मार्क या 3 मार्क में ही आएगा। ठीक है, तो उसमें ऐसा दिया होगा गिवन दैट, यहाँ पे क्या दिया होगा? गिवन दैट √2 इज इरेशनल, ऐसे क्वेश्चन में दिया होगा। पिछली साल ये क्वेश्चन आया था, गिवन दैट इस क्वेश्चन के पहले भी ये क्वेश्चन होगा। वो क्वेश्चन कौन सा होगा? गिवन दैट √2 इज इरेशनल, शो दैट, फिर आएगा ये क्वेश्चन पूरा इस तरीके से बनेगा, गिवन दैट √2 इज इरेशनल, सो दैट 3√2 इज इरेशनल। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन बना होगा और वो 2 या 3 मार्क में पूछा जाएगा। अगर 4 मार्क में यही क्वेश्चन पूछा जाता है तो उसमें ये गिवन वाली कंडीशन नहीं होगी, ये कंडीशन गिवन नहीं होगी। ठीक है, तब आपको पूरा लंबा स्टेप्स उठा के करना, जो 9 में हमने किया था। अगर आपने मेरी पहली वाली वीडियो नहीं देखी तो उसके अंदर ध्यान से ये वाले स्टेप्स देख लीजिए। ये स्टेप्स पूरे आपको लिखने हैं
वहाँ पे यहाँ पे √3 है तो उसके जगह सिर्फ √2 आपको रखना है सारे जगह पे, और सारे जगह पे √2 रख के आप पूरा करोगे और यहाँ पे लास्ट में लेकर आओगे। हेंस वी कंक्लूड दैट √3 इज इरेशनल। और उसके बाद ये स्टेप्स आपको ये वाले स्टेप्स करने हैं। फिर करना है लेट अस अज्यूम टू द कॉन्ट्री दैट √2 इज इरेशनल। फिर से रेशनल समझेंगे, ठीक है। और बट इसके पहले हमने यहाँ पे ऑलरेडी √2 इरेशनल प्रूफ कर लिया होगा, तब ऐसा करेंगे, ठीक है। दैट इज वी कैन फाइंड को प्राइम ए एंड बी सच दैट, ये वाली कंडीशन करेंगे और √2 को a/3b के फॉर्म में रखेंगे। √2 को रेशनल बताने की ट्राई करेंगे बट वो होगा नहीं, ठीक है, क्योंकि √2 ऑलरेडी इरेशनल हमने यहाँ प्रूफ कर दिया था पहले, इसके पहले क्वेश्चन जैसे करना है। सो वी कंक्लूड दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। आई होप क्वेश्चन आपको समझ में आएगा किस तरीके से एग्जाम में पूछा जाएगा और किस तरीके से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। 2 या 3 मार्क में होगा तो गिवन होगा क्वेश्चन के अंदर 2 क्वेश्चन, तब आप छोटा सा स्टेप कर देना तो भी चलेगा, ये वाला स्टेप। तो इसके अंदर ऑलरेडी क्या हम ले लेते हैं, दिस कॉन्ट्राडिक्शन द फैक्ट दैट √2 इज इरेशनल, ठीक है। अगर वीडियो में कोई भी तरीके का डाउट हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। और मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें एंड बेल नोटिफिकेशन को भी क्लिक कर लेना ताकि आपको फर्दर वीडियोस मिलती रहें। और ऐसे टाइप के सम्स को आपको प्रैक्टिस करना ज़्यादा ज़रूरी है। अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप भूल जाएंगे, और जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ही ज़्यादा आपको अंडरस्टैंडेबल होगा ये क्वेश्चन का आंसर।